हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं क्या आपको 1919 का अधिनियम। देखिए 1919 के अधिनियम से जहां से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वे कौन कौन से हैं। जैसे भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, लोकसभा और निम्न लोकसभा जैसे होता है, एक राज्यसभा होता है ना, ये जो लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। तो ये भारत में कौन से जो अधिनियम के द्वारा इसे लाया गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है आपसे, ठीक है ना। लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और इस एक्ट को क्या है आपका चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आज इसमें जो आगे बढ़ते हैं भाई, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्या 1919 के अधिनियम की। और 1919 अधिनियम से क्या है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आज हम इसे पूरा डिफाइन कर लेंगे और मैं आपको एक अच्छी तरह से क्या है आपके दिमाग में आज जो है बिल्कुल सरल शब्दों में इसको जो है प्रवेश करा दूंगा। तो चलिए पहला जो देखिए, तो देखिए ये क्वेश्चन बनता, अगर इसमें से बात करते हैं इसकी जो 1919 भारतीय शासन अधिनियम की बात करते हैं, तो ये भाई क्यों लाया गया था, इसका मेन कारण क्या था। मेन कारण ये था कि अब जो है जवाबदेही यानी कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी थी। उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी थी भारत में, क्योंकि भारतीय जो है ना 1909 का जो एक्ट था उससे खुश नहीं थे, ठीक है ना। और इसी को देखते हुए क्या है 1917 में, अगर मैं बात करता हूं 1917 में क्या आया था, एक आया था आपका मॉन्टेग्यू भारत आ जाता है। और मॉन्टेग्यू भारत आकर क्या है भारत के नेताओं से बात करता है कि एक हम जो है जो नियम या अधिनियम बनाने जा रहे हैं उस पर विचार विमर्श करता है। और ये अधिनियम जो है इसे 1919 का अधिनियम बताया उसने कि इसे 1919 में लागू किया जाएगा, ठीक है ना, पारित किया जाएगा। तो इस अधिनियम को क्या नाम दिया गया, देखिए इसे क्या है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर बात करते हैं तो मॉन्टेग्यू जो था, ये क्या भारत सचिव था, मॉन्टेग्यू। और क्या था चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। चेम्सफोर्ड कौन था, ये भारत का वायसराय था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और दोनों ने क्या है एक कानून बनाया और उस कानून का नाम रख दिया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है ना, अधिनियम, ठीक भाई। अब इसके बाद में क्या है द्वैध शासन की, पहला क्वेश्चन ये बन जाता है इसमें से, तो ये भी हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, द्वैध शासन की शुरुआत हुई। इस अधिनियम ने क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी, प्रांतों में द्वैध शासन कर दिया, केंद्र में नहीं किया, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी। और द्वैध शासन को क्या कहा जाता है, धुरा शासन भी कहा जाता है, धुरा शासन, ठीक है। या इसे आप क्या कह सकते हो पक्षपात शासन भी कहा जाता है। पक्षपात शासन क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या था प्रांतों में अब जो है विधान परिषद में, प्रांतीय विधान परिषद में अब भारतीयों को भी क्या है मंत्री बना दिया गया। एक तरफ क्या होते थे इसमें भारतीय मंत्री थे और दूसरी तरफ थे अंग्रेज मंत्री थे। और इसमें क्या है पदों में क्या है पक्षपात किया गया। भारतीयों को क्या है हस्तांतरण यानी कि हस्तांतरित जो पद थे वे दे दिए गए और अंग्रेजों को क्या है आरक्षित पद दे दिए गए। आरक्षित पद, अंग्रेज मंत्री थे उन्हें आरक्षित पद दे दिए गए। आरक्षित हस्तांतरित पदों में अगर बात करता हूं तो कृषि, ठीक है ना, स्वास्थ्य ऐसे पद थे जिस पर क्या है वित्त यानी कि पैसा नहीं था और जवाबदेही ज्यादा थी। लेकिन क्या है यहां पर अगर बात करते हैं जैसे सिंचाई विभाग दे दिया गया, रक्षा मंत्रालय इनके पास रहेगा, ठीक है ना, सिंचाई विभाग, रक्षा मंत्रालय और वित्त विभाग भी इनके पास रहेगा। तो ये सारे विभाग जो थे, जो मेन विभाग थे जिन पर क्या शक्ति यानी कि क्या है काफी महत्वपूर्ण जो पद थे, कहने का मतलब तो वो किस पे थे, वो अंग्रेजों के मंत्रियों पर थे। लेकिन जिनमें जो जवाबदेही ज्यादा थी और पैसा कम था, भाई देखिए सिंचाई विभाग किसको दिया गया, अंग्रेजों को दिया गया। जब तक सिंचाई नहीं होगी, जब तक क्या है खेत में पानी नहीं जाएगा तो फसल कहां से होगी, और जब फसल नहीं होगी तो कर कहां से देंगे भारत के लोग। लेकिन क्या इसे देख रेख के लिए भारत के मंत्री जाएंगे और क्या है कर वसूल के लिए भी क्या है भारत के मंत्री जाएंगे और भारत के मंत्री उनसे जो है जबरदस्ती
कर वसूल करेंगे और भारत के लोग भारत से ही लड़ेंगे और भारत के जो आम लोग भारत के मंत्री को गाली देंगे और फिर अंग्रेज जाएगा, अंग्रेज का मंत्री जाएगा और कहेगा भाई क्यों लड़ रहे हो, बोला इन्होंने पानी टाइम पे दिया नहीं और कर मांगने आ गए। ठीक है ना। तो भारत के लोग से ही क्या है, एक दूसरे से क्या है, अब जो है कटना शुरू हो गए, आपस में झगड़ना शुरू हो गए। इन्होंने एक ऐसी रणनीति बना दी थी और वो था आपका द्वैध शासन। ठीक है ना। प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया, केंद्र में नहीं किया गया था ये। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अगर यहां तक आपने बात समझ ली तो इससे आगे एक और क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो क्वेश्चन कौन सा है कि सांप्रदायिक चुनाव की जो है अब इसमें विस्तार कर दिया गया। सांप्रदायिक चुनाव का जो शुरुआत की गई थी वो 1909 के एक्ट में की गई थी। कब की गई थी? 1909 के एक्ट में की गई थी। लेकिन क्या है, अब सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत होती है, सांप्रदायिक चुनाव का विस्तार होता है। पहले सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट में की गई, लेकिन क्या है, इसे 1919 जो आपका अधिनियम मैं पढ़ा रहा हूं इसमें क्या कर दिया गया भाई, इसमें कौन किस किस को दिया गया था आपका, एक तो किसको दे दिया गया, मुस्लिम वर्ग को दिया गया था, मुस्लिम वर्ग को। ठीक है ना। उसमें वोट जो है आरक्षित कर दी गई। ठीक। फिर इसके बाद में आप इसमें क्या करते हैं, 1919 में मुस्लिम तो रहेगा ही रहेगा, मुस्लिमों को क्या है वोट पहले ही जो है आरक्षित कर दी गई सीटें। अब इसके बाद में क्या है, आंगल, यहां पर क्या हुआ, आंगल इंडियन भी क्या है इसमें बढ़ा दिए गए और सिखों को भी क्या है अलग सीट इसमें दे दी गई। सिखों को भी क्या है, अब सिख सीट पर क्या है सिख बंदा ही लड़ेगा और सिख जो है सिख को ही क्या है वोट डालेंगे। तो सांप्रदायिक चुनाव की अब जो है सांप्रदायिक चुनाव का इसमें और अधिक विस्तार कर दिया गया। तो अंग्रेज जो है कमी नहीं कर रहे थे, वे तो चाह रहे थे कि कब जो है भारतीय आपस में जो है झगड़े। ठीक है भाई। अब इसके बाद में चौथा क्वेश्चन क्या बन जाता है, द्विसदनीय दल की शुरुआत हो गई थी। क्या हो गई थी? द्विसदनीय दल की शुरुआत हो गई। और द्विसदनीय दल क्या था भाई, इसके बारे में समझेंगे कि क्या है। द्विसदनीय का मतलब होता है जैसे आज जो है भारत में 2 सदन है, भारत में क्या सदन है भाई, द्विसदन है, 2 सदन पाए जाते हैं। और 2 सदन में अगर बात करते हैं तो एक आपका होता है उच्च सदन, एक आपका उच्च सदन है और एक आपका निम्न सदन है। तो ये जो 2 सदन है इनकी शुरुआत कौन से एक्ट में की गई थी, और वो एक्ट जो था आपका 1919 का था। उस सदन में सदस्यों की संख्या 60 और निम्न सदन में सदस्यों की संख्या 145 रखी गई। मेरी बात समझ रहे हो, 145 रखी गई। उस सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का था। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। और इसमें जो है निम्न सदन का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल रखा गया आपका 3 वर्ष का। ठीक है ना। और इसके कार्यकाल को क्या है, वायसराय बढ़ाया घटा सकता था। ठीक है ना। वायसराय को इतनी जो है अनुमति थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्या है आपका, द्विसदनीय दल की शुरुआत कब हुई, तो ये हो जाती है आपकी 1919 एक्ट के द्वारा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसी एक्ट के द्वारा 1921 एक्ट में क्या है, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और लोक सेवा आयोग का जब गठन किया गया तो 1926 में इसे जो है लागू किया गया। मेरी बात समझ रहे हो, 1926 में इसे लागू कर दिया गया लोक सेवा आयोग को और लोक सेवा आयोग के गठन को। ठीक है ना। गठन किया गया, लागू किया, लागू 1926 में हो गया। राज्य बजट और केंद्रीय बजट को अलग कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आता है। राज्य बजट और केंद्रीय बजट को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया, और वो एक्ट जो था आपका कौन सा था, 1919 भारतीय शासन अधिनियम था, जिसमें क्या केंद्रीय और राज्य बजट को अलग अलग कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया। रेल बजट और आम बजट को भी क्या है अब अलग किया गया। कौन से एक्ट के द्वारा? 1919 एक्ट के द्वारा क्या है, रेल बजट और आम बजट को भी क्या है अलग कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ठीक है भाई। एग्जाम में पूछा जाता है कि रेल बजट और आम बजट कौन से अधिनियम के द्वारा अलग हुए, वे आपके क्या है बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। वो आपका 1919 का अधिनियम, यानी कि
चेम्सफोर्ड, ये आपका कौन सा हो जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब इसके बाद में क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बिल्कुल पूछ सकते थे भाई। कटौती कर सकते थे, कटौती भी करने की क्या है, पूरी अनुमति थी, कटौती प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता था। लेकिन क्या है, गवर्नर कभी भी जो है इन्हें जो है क्या है, गवर्नर तो प्रांतों में होते थे, वायसराय, कहने का मतलब क्या था, वायसराय इनकी अनुमति को कभी भी भंग कर सकता था, इतनी इसकी शक्ति थी, ठीक है ना। अब इसके बाद में बजट पर 25% ये जो है अपने मत का प्रयोग कर सकते थे, 70% मत का प्रयोग नहीं कर सकते थे। बजट पर मत का जो है अधिकार दे दिया गया, लेकिन केवल 25% था। कितने परसेंट था, 25% था। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि बजट पर क्या है, मत देने का अधिकार था, लेकिन वो एक क्या है, बहुत आंशिक था, ठीक है ना। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, बिल्कुल दिया गया। बजट पर भारतीयों को बहस करने का अधिकार भी पहले से मिला हुआ था। 1919 अधिनियम में सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हो गई। अब सांप्रदायिक दंगे तो होते ही, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया बढ़ चुकी थी, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया बढ़ चुकी थी। और जो है सिख वोट पे ही खड़ा होगा, और क्या मुसलमान कैंडिडेट को ही वोट देंगे, और हिंदू तो आपको पता ही था, ठीक है ना। तो अब जो है सांप्रदायिक भावना और ज्यादा बढ़ चुकी थी इस एक्ट के द्वारा। अब इसके बाद में क्या है, जैसी सांप्रदायिक भावना बढ़ी, जैसे ये एक्ट आया, तो इस एक्ट से कुछ नेता तो क्या है, बहुत ज्यादा खुश थे और कुछ नाराज थे। तो नाराज में होने के कारण क्या है, एक पार्टी अलग हो गई, और वो पार्टी अलग होकर क्या है, उस पार्टी का नाम क्या रखा गया, उस पार्टी का नाम था स्वराज्य पार्टी, ठीक है ना। स्वराज्य पार्टी बनी, और वो भी किसके द्वारा बनाई गई, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा बनाई गई 1923 में। इस पार्टी ने चुनाव लड़ा, और ये मद्रास को छोड़कर क्या सभी में क्या है, अच्छी सीट पाई इसने। क्योंकि कांग्रेस ने क्या हुआ, अगर मैं बात करता हूं, तो कांग्रेस ने इस अधिनियम को मना कर दिया, खारिज कर दिया था। भाई ये अधिनियम क्या है, हम इसे खारिज करते हैं, ये अधिनियम अच्छा नहीं है। लेकिन क्या, कांग्रेस से एक तो क्या सीआर दास और मोतीलाल नेहरू भी अलग हो गए, ठीक है ना। और उसका कारण और भी क्या था, और क्या था कि चोरी चोरा कांड जो था वो भी क्या है, इसका कारण बना, ठीक है ना। और इसके बाद में क्या, जैसे क्या 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना करी मोतीलाल और सीआर दास ने, क्या अच्छा परफॉर्मेंस रहा इसका। लेकिन कांग्रेस से मोहम्मद अली जिन्ना भी अलग हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना भी अलग हुए, और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी क्या है, इसकी जो है, इसमें अगर बात करते हैं तो ये अधिनियम की जो है थोड़ा सा जो है, इसने कहा कि ये अधिनियम ठीक है, भारत के लिए कोई गड़बड़ नहीं है। और तेज बहादुर सप्रू भी क्या है, अलग हो गए, तेज बहादुर सप्रू भी क्या है, अलग हो गए कांग्रेस से, ठीक है ना। तो ये जो अलग हो रहे हैं ना कांग्रेस से, पार्टी से, ये जो है इस अधिनियम को अच्छा बता रहे हैं, ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने भी क्या कहा कि भाई ये ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा भी क्या है, इस कानून को ठीक बताया गया, ठीक है ना, इस कानून को ठीक बताया गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1919 एक्ट को 1921 में लागू किया गया। कब किया गया भाई, 1921 में लागू किया गया। पारित हुआ 1919 में, लेकिन लागू जमीनी स्तर पर क्या ये सब व्यवहार में आया, 1921 में आया। इसके बाद में बजट समितियों की स्थापना की गई, जैसे क्या लोक लेखा समिति नहीं है संविधान में आपकी, लोक लेखा समिति है, लोक लेखा है, एक सार्वजनिक उपक्रम समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये समिति किस एक्ट के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो है आपका 1919 का जो है भारतीय शासन अधिनियम, या कह सकते हैं आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें होते हुए भी क्या है, इसे भारत में क्या है 1919 को क्या है लागू कर दिया गया। अब इसकी एक और शर्त थी कि इसे 10 साल का समय दिया गया। कितने साल का, जब 1919 में आया तो इसको जो है, इसकी जो समीक्षा की जानी थी वो 1929 में की जानी थी, ठीक है ना। और उसके लिए एक साइमन कमीशन आना था। क्या आना था, साइमन कमीशन आना था। लेकिन साइमन कमीशन 1927 में आ गया, वहां से चला, और यहां पर 1928 में पहुंच गया। तो इसलिए क्या है, भारतीयों ने इसका जोरदार जो है विरोध किया। साइमन कमीशन का जोरदार विरोध क्यों किया गया, क्योंकि ये समय से पहले आ गया और इसमें कोई भी भारतीय जो है ना शामिल नहीं किया गया था। तो गो बैक के सबसे पहले जो नारे लगाए गए थे इसके विरोध में, वो कहां लगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये मद्रास में लगे थे, ठीक है ना। तो ये अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो जरूर आप इसे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर आपको मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। ओके बाय।